यमराजा ने नचिकेता को जब उपदेश दिया तब ये मंत्र सुनाया है कठोपनिषद में। नित्यो नित्यानां चेतनस चेतनानां। मैं एक बात आपको बता दूं, ये परमानेंट सुख की बातें अभी चल रही है। जिसको सदैव सुखी होना है, जिसको जीवन में सदैव शांति का अनुभव करना है, उनको एक न एक दिन ज्ञानी बनना पड़ेगा, एक न एक दिन वैरागी बनना पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए भी मैं सुख के उपाय बताऊंगा बाद में, किंतु ये पहला उपाय हमारे साधु लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। ज्ञान रुते ज्ञानात्म मुक्ति ही हमारा उपनिषद का ये वाक्य है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। संसार से, दुख से, चिंताओं से, टेंशन से, उदासीनताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ज्ञान नहीं होगा। रुते ज्ञानात्म मुक्ति ही। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यह वाक्य को बहुत प्रसिद्ध किया है। और उपनिषद बोलता है किसको परमानेंट शांति होती है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तं आत्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। यमराजा बोलते हैं कि हे नचिकेता, जो आत्मा में परमात्मा को देखता है उनको ही परमानेंट शांति होती है। तेषाम शांति ही शाश्वती, शाश्वत शांति मिलती है। न इतरेषाम, दूसरे को शांति नहीं मिलती। इसलिए सबसे बड़ा सुख इस दुनिया में कौन है भाई? ज्ञानी। उद्धव जी ने, भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा था कि इस दुनिया में जो ज्ञानी है, जो संत है, वही सुखी है। संत की व्याख्या में पहले से 15 साल से करता आया हूँ। भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता है, गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता है। संत माने जिसकी आत्मा परमात्मा में लगी हुई है, जिसको इस संसार में विरक्ति है, वैराग है और परमात्मा में भक्ति है, वही संत है। और वही संत परमानेंट सुखी होता है। जो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था ज्ञान, वही ज्ञान हमारे मुक्तानंद स्वामी ने एक कीर्तन में लिखा है। और हमारे मुक्तानंद स्वामी बोलते हैं संत सुखी संसार में। संत सुखी संसार में उद्धव, संत सुखी संसार मेरे उद्धव। हे उद्धव, संत सुखी संसार मेरे उद्धव। संत सुखी संसार हरे उद्धव, संत सुखी संसार मेरे उद्धव। संत सुखी संसार में और सबे जग जरत निरंतर। और सबे जगत निरंतर। और सबे जग जरत निरंतर। और सबे जगत जरत निरंतर। तीन ताप की चार मेरे उद्धव।
हे उद्धव संत सुखी संसार मेरे। उद्धव संत सुखी संसार में। अरे उद्धव संत सुखी संसार में। उद्धव संत सुखी संसार में। भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, इस दुनिया में संत सुखी है और सबे जग जरत निरंतर तीन ताप की झाल में। तीन ताप की झाल में सब ऐसे ही जलते रहते हैं, आदि व्याधि और उपाधि। राजा भी दुखिया, रंग भी दुखिया, धनपति दुखी तविकार में। हे राजा भी दुखिया, सब दुखी है। दुखिया, संत से दुखी संसार में। राजा भी दुखिया, रंग भी दुखिया, धनपति दुखी तविकार में। राजा भी दुखिया, संत भी दुखिया, धनपति दुखी तविकार में। बिना विवेक भेख सब दुखिया। बिना विवेक सब दुखिया। बिना विवेक भेख सब दुखिया। बिना विवेक भेख सब दुखिया। झूठे तन अहंकार मेरे उद्धव, हे उद्धव संत सुखी संसार में। उद्धव संत सुखी संसार में। अरे उद्धव संत सुखी संसार में। उद्धव संत सुखी संसार में। इस संसार में साधु सुखी है। साधु माने ज्ञानी, साधु माने वैरागी। ज्ञान भी केवल शास्त्रों का ज्ञान ऐसा नहीं, अनुभवात्मक ज्ञानी, शाब्दिक ज्ञानी नहीं। शाब्दिक ज्ञानी तो बड़े बड़े पंडित बहुत होते हैं। जिसको इस दुनिया में तत्वतः ज्ञान हुआ है आत्मा और परमात्मा का और माया का, वह परमानेंट सुखी होगा। एक न एक दिन इसी मार्ग पर हम सबको जाना पड़ेगा। जब जागो तब। उस ईश्वर को कोई उतावली नहीं है, उसको कोई उतावली नहीं। हमको सुखी होना है तो ज्ञान के मार्ग पर जाना पड़ेगा, वैराग के मार्ग पर जाना पड़ेगा। और यहां तो स्वामी ने कहा राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार। अब जो पति होता है किंतु पड़ोसी की पत्नी में प्रीति हो जाती है तो साला सारी दिन दुखी ही दुखी रहता है। अब जो पति होने पर भी क्या वासना है, कामना है। इसलिए कृष्ण कहते प्रजहाति यदा कामान। कामना ये रहेगी तब तक आदमी दुखी ही दुखी होगा। वो चाहे ऐसी रूम में होगा ने तो भी वो जलता होगा, और साधु कहीं झोपड़ी में सोता है तो भी चैन से सोता होता है। क्योंकि जिसको कामना होती है, वासना होती है, राग होता है, वो आदमी कभी सुखी नहीं होता है। वो आग की तरह जलता रहता है। राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया। वासना वाले को देख लेना आप। किसी को स्त्री में वासना है, राग है, किसी को पुरुष में है, किसी को धन में है, खान पान में है, वो आदमी कभी सुखी नहीं होता है। ज्ञानी को कहीं कामना नहीं है,
वो कहीं आसक्त नहीं है। उनका सुख स्वात्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। उनका सुख किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनका सुख आत्मा और परमात्मा पर डिपेंड करता है। हमारा सबका सुख क्या है? उधारी सुख है। हमारा सुख हमने हमारे हाथ में नहीं रहने दिया है। हमारा सुख हमने पदार्थों में रखा है। अच्छे कपड़े मिल जाए तो हम सुखी, तो हमारा सुख कपड़ा पर डिपेंड करता है। अच्छे बाल रहे तो हम सुखी, हमारा सुख बाल पर डिपेंड करता है। अच्छी गाड़ी मिल जाए तो हम सुखी, हमारा सुख गाड़ी पर डिपेंड करता है। हमने हमारा जो सुख है वो पदार्थों में रखा है, इसलिए वो मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए सुख दुख तो आते रहते। ज्ञानी जो है उनका सुख आत्मनिर्भर है, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। मुझे भी ऐसा बनना है, मैं हूं ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मैं तो एकदम स्पष्ट वक्ता हूं। मुझे इस दुनिया से कोई लालच नहीं है। बस मेरा तो इतना प्रयास है, जब तक भगवान ये शरीर रखेंगे तब तक समाज को सुखी करने का प्रयास करना है। बस ये भारत देश में अच्छे दिन जिनसे आने वाले हैं उनसे आएंगे, किंतु हम प्रयास करेंगे कि हमसे भी थोड़े कुछ लोगों के घर में सुख और शांति आए, अच्छे दिन आए। आज सुबह में एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, 66 ईयर के ओल्ड थे, 66 वर्ष के थे। गुणनिधि स्वामी सुनते थे, पूछो उनको। वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि स्वामी जी, जब से आपकी महाभारत की कथा सुनना शुरू किया 1 साल हुई, मुझे अब लग रहा है कि मेरे 66 साल पानी में ही गए। मेरे 66 साल पानी में ही गए। मुझे लगता है कि अब मेरा जन्म हुआ। आज ही आए थे फूल लेकर, सुबह में बोल रहे थे वो डॉक्टर कि आज मेरा जन्म हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसीलिए एक गोष्ठी जो है हमारी, वो जगाने के लिए है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ज्ञानी माने जागता हूं आदमी, ज्ञानी माने एकदम सावधान आदमी है। वो कहीं फिसलता नहीं है, किसी में मोहित नहीं होता है, उसको कोई मोहित नहीं कर सकता है। एकदम विरक्त आदमी होता है, उसको हम ज्ञानी बोलते हैं। और इसलिए स्वामी बोलते हैं, ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधार में। अभी आगे कहा ने, राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में। और हमारा भी कह दिया, बिना विवेक भेख सब दुखिया। यदि जीवन में विवेक नहीं है तो भेख भी दुखी है। आजकल बाबाओं की आप जानते ही है, जेल में जा रहे बाबा लोग, उनको मैं संत नहीं बोलता हूं। संत माने विरक्त पुरुष है, संत माने विरक्त पुरुष है। मुझे जो विद्याभ्यास करा रहे थे ना हमारे वरदाचार्य, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक स्टेट में रहते थे, उनके जीवन में मैंने 2 चीज बहुत अच्छी तरह से देखी थी, एक भक्ति और दूसरी विरक्ति। वो आदमी को कहीं धन में मोह नहीं था, कहीं स्त्री में मोह नहीं था, कोई खान पान में मोह नहीं था, कोई मान सम्मान में मोह नहीं था। राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला था तो उन्होंने ना बोल दी, मैंने संस्कृत की स्टडी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नहीं करी है, मैंने तो मेरे आत्म कल्याण के लिए की है। वो विरक्त पुरुष था। विरक्त जो होता है ना वो सुखी होता है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, कोपीनवंतः खलु भाग्यमंतः। कोपीनवंतः माने सन्यासी, जिन्होंने मन से त्याग किया है, उनके जैसा कोई सुखी नहीं है।